हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। दोस्तों, आज हम ट्यूटोरियल नंबर 11 पे बात करने वाला है हाउ टू यूज बाइनरी लॉजिक फंक्शन इन पीएलसी। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाला है कि बाइनरी फंक्शन जो होता है वो कैसे हम पीएलसी में यूज करते हैं, उसका प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसका रिलेशन प्रोग्रामिंग के साथ क्या होता है पीएलसी के प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बाइनरी का कंसेप्ट देख लेते हैं। देन हम लोग बाइनरी से सारा जो अपना जो लॉजिक गेट्स है वगैरह, उनको हम पीएलसी को सर्किट डायग्राम और पीएलसी का लेडर डायग्राम है, दोनों में हम लोग करके देखेंगे आज। फर्स्ट हम देख लेते हैं बाइनरी कंसेप्ट। वी हैव वर्क इन टू स्टेट, मींस जो भी बाइनरी का मतलब जो कंसेप्ट होता है वो दो स्टेट में होता है, या ऑन या ऑफ। मींस लॉजिक गेट में भी आप देखते हो 0 1 0 को 0 0 को हम 0 कहेंगे, 0 1 को 0 कहेंगे। अदरवाइज आपका एंड गेट है या फिर और गेट है या फिर नॉट गेट है। ठीक है, सेम एज डिजिटल में लॉजिक में भी सेम होता है। ऑन मतलब होता है 1 और ऑफ होता है मतलब 0। मीन्स हमको ऑन कंडीशन होगी उसको हम 1 कहते हैं और ऑफ कंडीशन जो होगी वो 0 कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाओ तो मैं ऑन ऑफ का, लैंप ऑन है तो 1 होगा और ऑफ होगा तो 0 होगा। देन सेम मोटर ऑन होगी तो मतलब वो उसका डिजिटल लॉजिक स्टेट 1 है और जो ऑफ होगा तो 0 होगा। देन सेम हॉर्न, उसका भी ऑन होगा तो 1 होगा, देन ऑफ होगा तो 0 होगा। मीन्स जो ऑन है वहां से वोल्टेज मिलेगा और जहाँ पे ऑन है वहां पे 0 वोल्ट मिलेगा। मीन्स V प्लस और 0V माइनस इज इक्वल टू माइनस। बस माइनस आप लोग देखो तो मतलब जो प्लस 24 वोल्ट या कोई भी मतलब होता है वो वोल्टेज में गिना जाता है, वो हमारा 1 ऑन कंडीशन हो तभी हमको वोल्टेज मिलता है, और जो ऑफ कंडीशन वहाँ पे 0 वोल्ट होता है। बट 0 वोल्ट हम कंसीडर कैसे करते हैं, जो हमारी सिस्टम होती है वो मोस्ट ऑफ 0 वोल्ट कैसे कंसीडर करती है। 0 वोल्ट मीन्स 0.8 से 0.0 वोल्ट, इट्स मीन्स कंसीडर टू लो वोल्टेज। कोई भी सिस्टम होती है सब लो वोल्टेज कब कंसीडर करेगी, जब आपका 0 वोल्ट 0.8 से कम वोल्टेज होगा तभी वो लो वोल्टेज में काउंट किया जाएगा। सो दोस्तों, एक थोड़ा सा बेसिक थोड़ा बाइनरी का कंसेप्ट था कि मीन्स ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे लॉजिक गेट्स पे। पहले हम देखते हैं लॉजिक गेट्स में एंड गेट। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक एंड गेट आपको मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका एंड गेट का 2 इनपुट है A और B और उसका आउटपुट है Y। मीन्स ये अपना हमारा बन गया एंड लॉजिक गेट्स। हम उसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। उसका ट्रूथ टेबल मैंने A B हमारा इनपुट और Y हमारा आउटपुट है। पहले कि जैसे कि मैं कंडीशन उसका होगा 0 और 0, मीन्स मेरे को आउटपुट मिलेगा 0। सेम एज मीन्स जो इसका जो इक्वेशन होता है वो A इंटू बी इज इक्वल टू वाई होता है। इसका मतलब हुआ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सेम एज मैं A में 0 दूंगा और B में 1 दूंगा तो अभी A इंटू 1, A इंटू बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सेम एज थर्ड वन, मैं A में 1 दूंगा और B में 0 दूंगा, मीन्स 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बट जब भी मैं दोनों में 1 कंडीशन दूंगा, 1 इधर और 1 इधर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल था। दोस्तों मैं इसको आपको इलेक्ट्रिकल रिलेशन में आपको दिखाता हूँ कि मीन्स ये एग्जैक्टली जो वर्क होता है, ये ट्रूथ टेबल हम लोग एंड गेट कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, एक कनेक्शन ले लिया जो उसमें 2 स्विच लिया है, एक A स्विच है और B स्विच है, और मैंने एक लैंप ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो जैसे हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखते हैं कि मेरा A मीन्स स्विच A और B मेरा B स्विच है और लैंप मेरा Y है। ठीक है, जैसे कि 0 0 मतलब हम लोग ने देखा क्या, 0 0 मीन्स ऑफ कंडीशंस, मीन्स मेरा हमें अभी A और B दोनों मेरे कंडीशन ऑफ है। इसका मतलब मेरा लैंप 0 मीन्स बंद है। देन मेरी B कंडीशन ऑन हो गई और A कंडीशन 0 है, मीन्स 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अभी भी मेरा लैंप ऑन नहीं हुआ। देन नेक्स्ट कंडीशन, A मेरा ऑन है और B मेरा ऑफ है, मीन्स A1 इंटू B 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स अभी भी लैंप ऑन नहीं हुआ। सेम एज हम देखते रहे, जो नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी दोनों 1, A भी ऑन है और B भी ऑन है, मीन्स A इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हमारा लैंप यहाँ पे जलने लगा,
मीन्स हमने ये देखा इलेक्ट्रिकल रिलेशंस एंड गेट का कैसे होता है। हम अब प्रोग्रामिंग के लेटर प्रोग्राम में देखते हैं पीएलसी के। यहाँ पे मैंने जो दो रग के बीच में दो एनो कॉन्टेक्ट लिया है, ए और बी दोनों एनो कॉन्टेक्ट है, और वाई हमारा आउटपुट कॉइल है। ये लेडर लॉजिक है, ठीक है। देन एंड गेट का हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखते हैं कैसे वर्क करता है। मेरा ए एनो कॉन्टेक्ट है और बी दूसरा एनो कॉन्टेक्ट है, और वाई हमारा आउटपुट कॉइल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दोनों में 0 0 है, मतलब दोनों भी बंद है, इसका मतलब आउटपुट भी हमारा 0 है। जैसे कि देखो तो यहाँ पे मेरा बी एनसी कॉन्टेक्ट हो गया और अभी ए 0 है, मीन्स ए 0 और इंटू बी 1 इज इक्वल टू वाई भी 0 रहेगा। देन ए एनसी हो गया और बी एनो कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारा आउटपुट अब भी 0 है। देन नेक्स्ट कंडीशन, हमारा दोनों जो स्विच था, दोनों एनो कॉन्टेक्ट था, वो दोनों एनसी हो गया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन हो गया, तो वाई आउटपुट कॉल चल गई, मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स आउटपुट हमारा ऑन हो गया दोस्तों। जैसे कि ये लेडर लॉजिक मैंने आपको बताया। देन हम नेक्स्ट लिखते हैं और गेट में कैसे होता है। और गेट का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसका दो इनपुट ले लिया और एक आउटपुट ले लिया, ठीक है। ये और गेट का इक्वेशन ऐसे होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इसका इक्वेशन होता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, मीन्स और इक्वेशन और का इक्वेशन है। सो हम उसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। a b हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है। तो जैसे कि मैं देखो तो a में 0 दूंगा और b में भी 0 दूंगा, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 0। सेम एज a में 0 दूंगा और b में 1 दूंगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा 1। मीन्स कंडीशन क्या हुआ, देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बराबर। हमको आउटपुट क्या मिलेगा 1। और नेक्स्ट क्या होगा, ए में हम 1 देंगे और बी में हम 0 देंगे, तो हमको आउटपुट मिलेगा y। सेम एज ए भी 1 है बी भी 1 है इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स दोनों में आप 1 दो तभी चालू होगा, किसी एक में भी 1 आएगा तभी ये चालू होगा, और दोनों में 0 होगा तब ये चालू नहीं होगा, मीन्स ये पैरेलल कंडीशन है। तो हम उसका इलेक्ट्रिकल रिलेशन देख लेते हैं। और गेट का क्या होता है, हमने यहाँ पे एक पैरेलल में ए और बी दोनों स्विच ले लिया है, ठीक है, और लैंप हमारा सीरीज में जा रहा है। तो हम देख लेते हैं उसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है। ए और बी हमारा स्विच और लैंप हमारा आउटपुट, ठीक है। जैसे कि देखो तो अभी दोनों स्विच हमारी ऑफ है, तो हमारा लैंप भी 0 है। हमारी कोई भी एक स्विच चालू हुई तो मेरे को सप्लाई यहां से यहां तक से मिल गया, मीन्स यहाँ पे मेरे को ऑन हो गया, इसलिए यहां से डायरेक्टली ऑन हो गया उसको। देखा दोस्तों, कोई भी एक कंडीशन उसको चालू रहेगा, कोई भी एक इनपुट चालू रहेगा तभी उसको वो ऑन होगा। सेम एज देखो, जैसे कि बी एनो हो गया और ए क्लोज हो गया, मीन्स हमारा आउटपुट ऑन है, और दोनों भी बंद रहेगा तो भी वो चलता रहेगा, क्योंकि उसको दोनों साइड से सप्लाई मिलता रहेगा, इसलिए मतलब वो कंडीशन हमारा चल रहेगा, ठीक है। हम उसको लेडर लॉजिक में देख लेते हैं कैसे करते हैं। लेडर लॉजिक में यहाँ पे मैंने दोनों को ए और बी दोनों एनो कॉन्टेक्ट को पैरेलल ले लिया और आउटपुट को सीरीज में ले लिया, ठीक है। लेडर लॉजिक में दोनों रग के बीच में किया, एक में सप्लाई में, ठीक है। और गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं दोस्तों। जो और गेट का ट्रुथ टेबल है वो 0 0 कंडीशन होगी, दोनों एनो कॉन्टेक्ट हो तभी वो हमारा आउटपुट ऑफ होगा। देन कोई भी एक कंडीशन ऑन होगा, बी हमारे क्लोज होगी, एनसी होगी, तभी वो आउटपुट ऑन करेगा। अदरवाइज ए एनसी होगा और बी एनो होगा तभी भी हमारी आउटपुट ऑन होगा।
देन दोनों एनसीओ का कॉन्टेक्ट तभी भी आउटपुट ऑन ही रहेगा। सो दोस्तों हमने अभी और गेट में भी देख लिया कैसे मतलब एग्जैक्टली सर्किट डायग्राम कैसे किया जाता है और उसका पीएलसी प्रोग्राम में भी कैसे यूज करते हैं। अभी हम नॉट गेट पे बात करेंगे। दोस्तों नॉट गेट को इनवर्स गेट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक ही इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है। जो भी इनपुट मिलेगा वो उसका इनवर्स होकर आउटपुट में मिलेगा। हमारा ए है यहाँ पे इनपुट और वाई हमारा आउटपुट है, जिसको हम ट्रूथ टेबल में देखेंगे। उसकी दो ही कंडीशन होती है, आप इनपुट में उसको 0 दो तो उसका इनवर्स करके वो 1 देगा आउटपुट में, अदरवाइज आप उसको 1 दो इनपुट में तो आपको इनवर्स करके उसको 0 देगा। तो हम इसको इलेक्ट्रिकल रिलेशन में हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सेम है यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल रिलेशन में हम लोग वो डायरेक्टली स्विच नहीं ले सकते, उसकी जगह पे हम लोग रिले यूज करना पड़ता है, एनओ या एनसी कॉन्टेक्ट लेना पड़ता है। जब भी हमारा एनसी कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है, तभी वो लैंप चलेगा, अदरवाइज जब एनओ कॉन्टेक्ट रहेगा, अभी हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से दिखाता हूँ मैं आपको। जो ए हमारा इनपुट है, ठीक है, और लैंप हमारा, ठीक है, जैसे ही 0 कंडीशन उसको मिल रही है, ठीक है, तभी लैंप हमारा ऑन है, मीन्स एनओ कॉन्टेक्ट हमारा ऑफ है। एक मिनट, हमारा एनो कंटेंट हमारा 0 है, इसका मतलब अभी हमारा लैंप ऑन है। जैसे ही हमारा जो एनो कॉन्टेक्ट एनसी होगा ग्रीन हो गया, मीन्स हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। ये मतलब होगा अपना नॉट गेट का टेबल। तो हम उसको थोड़ा सा लेडर लॉजिक में भी देख लेते कैसे करते हैं उसको। यहाँ पे अभी हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है, जैसे कि देखे तो 0 है हमारा कॉन्टेक्ट, पहले से मैंने इसको एनसी कॉन्टेक्ट लिया है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन 0 है, मीन्स एनसी, तो हमारा आउटपुट चलता रहेगा क्योंकि उसको सप्लाई मिलता रहेगा यहाँ पे डायरेक्टली, इसलिए वो हमारा आउटपुट चलता रहेगा, ठीक है। और हम उसको ऑन करेंगे तो तुरंत ये Y0 ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इनवर्स लॉजिक। देन हम देखते हैं लॉजिक गेट्स में नैंड गेट। यहाँ पे एक नैंड गेट मैंने दिखाया हुआ है, ए और बी उसका इनपुट है और वाई उसका आउटपुट है, और जो उसको आपको बबल जितना दिख रहा है जो एंड गेट में, वो इनवर्स है, मीन्स पूरा एंड गेट का उल्टा। नैंड गेट का हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ए बी और वाई, ठीक है। जब भी हम ए बी में 0 0 देंगे तो हमको आउटपुट में वाई मिलेगा, क्योंकि ए बी का जो इसका जो शुद्ध मतलब इक्वेशन होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई और बार, मीन्स ये नॉट लग गया। a इंटू बी इज इक्वल टू वाई, मीन्स a इंटू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। a इंटू 0 उसका नॉट लग जाएगा, बार लग जाएगा उसका, इसके लिए वो इनवर्स हो जाएगा उसका, मीन्स 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ये नैंड गेट है, नैंड गेट में इनवर्स लॉजिक होता है। सेम एज देखते हैं, जैसे कि 0 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा हमको, 1 0 करेंगे तभी भी 1 मिलेगा, और दोनों में 1 होगा तभी 0 मिलेगा। मीन्स एंड गेट में कैसा था, हम दोनों 1 1 देते तो वहां पे हमको आउटपुट में 1 मिलता था, बट इसमें पूरा उल्टा है, जहां पे हमको 1 1 दे रहे हैं वहां पे हमको 0 दे रहा है, मीन्स ये पूरा इनवर्स है। तो हम इसको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में देख लेते हैं कैसे करते हैं डायरेक्टली। तो हम इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लेते हैं कैसे करते हैं। कि यहाँ पे मैंने एक दोनों सीरीज में लिया हुआ है, दोनों पैरेलल में लिया हुआ है कि हमारा दोनों कॉन्टेक्ट एनसी है पहले से ही। तो हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखते हैं कि मैं अभी 0 0 दे रहा हूँ, मीन्स हमारा दोनों कॉन्टेक्ट अभी 0 कंडीशन में खड़ा है, तो उसको आउटपुट मिल रहा है 1। कोई भी एक कंडीशन मेरा ऑफ हो जाएगा और एक कंडीशन ऑन रहेगा, तभी भी वो आउटपुट मिलता रहेगा क्योंकि उसको संट में आ रहा है। देन एक कंडीशन ए ऑन हो जाएगा और ए ऑफ हो जाएगा और बी ऑन हो जाएगा, ठीक है, तभी भी वो आउटपुट ऑन रहेगा। और दोनों कंडीशन में ऑन हो गए तो मीन्स हमारा ए और बी दोनों एनो कॉन्टेक्ट हो जाएगा। एनो कॉन्टेक्ट होगा, इसका मतलब हमारा हुआ इनवर्स लॉजिक में 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो नैंड गेट होता है उसका कैसे यूज करते हैं। देन हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में भी सेम और गेट का उल्टा, इसमें भी यहाँ पे एक बबल लगा हुआ है,
y हमारा आउटपुट और a b हमारा इनपुट पोर्शन है। ट्रूथ टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे a में हम दे रहे हैं 0 और b में दे रहे हैं 0, तो हमको आउटपुट मिलेगा 1, मीन्स 0 + 0 = 1, क्योंकि इनवर्स लॉजिक लग रहा है। हम a + b पे बार लगाते हैं, इसके कारण वो उल्टा आंसर मिलेगा उसका। सेम एज 0 + 1 = 0 एंड 1 + 0 = 0 और 1 + 1 = भी 0। तो हम उसको दोस्तों देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करते हैं। जैसे कि उसका देखा था हम लोगों ने कि और कंडीशन थी तो उसका हमने पैरेलल में लिया था, बट जब नॉर कंडीशन ले रहे हो तब उसको आपको सीरीज में लेना पड़ता है, क्योंकि आपको इन्वर्स करना है इसलिए। देन नॉर गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन मेरा ऑफ है तभी भी मेरा आउटपुट ऑन है। मेरा जब ए कंडीशन ऑन है और ए कंडीशन ऑफ है और बी कंडीशन ऑन है तभी मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरा ए कंडीशन ऑन है और बी कंडीशन ऑफ है, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में भी 0 मिलेगा। और दोनों कंडीशन मेरी ऑन हो जाएगी तभी मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा। मीन्स ये भी नॉर गेट भी पूरा इनवर्स है। देन हम देखते हैं एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का जो इक्वेशन होता है a b बार प्लस a बार b, मीन्स ऐसा उसका एक्सऑर का गेट होता है। उसका आउटपुट पोर्शन होता है y और a b होता है और आगे की साइड बबल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ये किया, अदर ये जो होता है राउंड शेप का वो होता है, अदरवाइज आप उसकी जगह पे दोनों बबल्स लगते हैं। मीन्स दोनों सेपरेटली, दोनों a और b दोनों इनपुट को सेपरेटली बबल्स लगते हैं। और हम लोग नॉर में कैसे करते थे, आगे की साइड बबल लगाते थे, बट यहाँ पे सेपरेटली लगेगा। आप उसको 0 दे रहे हो इनपुट तो उसको अंदर जाएगा 1, अदरवाइज 1 दे रहे हो इनपुट तब अंदर जाएगा उसको 0। हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखते हैं कि दोनों कंडीशन में आप 0 दे रहे हो a और b को दोनों को, तो आपका आउटपुट 0 रहेगा। और 0 1 दे रहे हो, ठीक है, तभी आपका आउटपुट 1 रहेगा। अभी अदरवाइज 1 और 0 दे रहे हो तभी आपका आउटपुट 1 रहेगा, और दोनों 1 दे रहे हो तो 0 मिलेगा। क्यों, यहाँ पे 1 दे रहे हो और b में भी आप 1 दे रहे हो तो दोनों का उल्टा जाएगा, 0 + 0 = 0। ठीक है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं एक्सऑर गेट के हिसाब से पीएलसी का प्रोग्रामिंग कैसे होता है। यहाँ पे सेम एज दोनों एक्सऑर गेट में हुआ है, 0 0 = 0 रहेगा, 0 1 के हिसाब से 1 रहेगा और 1 0 के हिसाब से 1 रहेगा। और दोनों जब 1 हो गए कंडीशन, मीन्स a और b दोनों 1 होगा कंडीशन, तभी वो 0 रहेगा। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम एक्सनॉर गेट पे। हमने एक्सऑर गेट देख लिया, अभी एक्सनॉर पे देखते हैं। यहाँ पे एक्सनॉर का मैंने एक लॉजिक गेट जोड़ा है, उसका एक्सऑर का हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। a और b 0 0 हम देखे तभी उसको 1 मिलेगा, 0 1 देके अब तब 0 मिलेगा, 1 0 देके तभी भी 0 मिलेगा, और जब दोनों 1 दोगे कंडीशन में तो 1 मिलेगा। मीन्स ये एक्सऑर का पूरा उल्टा है। ठीक है, उसका हम लोग प्रोग्रामिंग से ऐसा देखे थे कि मतलब हमारा दोनों कंडीशन 0 होगा तभी भी वो 1 होगा, 0 1 होगा तभी भी 0 होगा, और दोनों 1 कंडीशन होगा तभी भी उसको 1 मिलेगा। मीन्स हमारा पूरा ये था लॉजिक गेट्स का, एक्सऑर गेट का ट्रूथ टेबल के हिसाब से लेडर के लॉजिक में कैसे होता है। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में बात किया कि लॉजिक गेट्स होते हैं जो हमारे एंड गेट्स, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, वो गेट मतलब कैसे एग्जैक्टली पीएलसी में वर्क करते हैं और उसको कैसे लॉजिक में यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा बेसिक बाइनरी का कंसेप्ट बता दिया, और दोस्तों आज हमारी यहाँ पे बेसिक की थोड़ी जो बेसिक पीएलसी का बेसिक इंडस्ट्री का जो होता है वो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म किया। ठीक है, अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट चालू कर रहे हैं वो एडवांस पीएलसी पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर वो कैसे यूज करना है और पीएलसी में कैसे प्रोग्रामिंग करना है, और पीएलसी की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस किस यूज करते हैं, और जो भी एप्लीकेशन आएगा उसका हम एक एग्जांपल्स के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग उसको प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों अब कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, अदरवाइज कुछ पता ना चले तो प्लीज़ कमेंट करना।
एंड देन थैंक यू।